दोस्तों व्हाट इफ का ये आज का एपिसोड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। यानी कि अगर हम लोग सीजन 1 की बात करें तो उसका सेकंड लास्ट एपिसोड देख के हम लोग समझ गए थे कि वो किधर जाने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस सीज़न की यानी कि सीज़न 2 की, तो हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए थे 8वें एपिसोड तक कि आखिरी वाले एपिसोड में क्या होगा। एकदम अनप्रिडिक्टेबल था और एंडिंग भी काफ़ी यूनिक थी। और हालांकि अगर आप लोग कल की डेट में नोटिस करेंगे तो हम लोग को व्हाट इफ सीज़न 3 का एक छोटा सा टीज़र भी देखने को मिल गया है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं बकी बार्न्स और एडगार्डियन को। लेकिन आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर हम लोग को बहुत सारी हिडन डिटेल्स देखने को मिली है। अब जैसे कि कहानी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम पैगी कार्टर को लाते हैं, लेकिन उसको वो रीज़न नहीं बताते कि कौन सा थ्रेट है, कहाँ का थ्रेट है। बस वो पैगी कार्टर से ये बोल देते हैं एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो उनकी कैद से भाग गया है। हालांकि जब हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टोरम ऑफ इन्फिनिटी में जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को कैद करके रखा था और वो उन्हें विलन बताते थे। लेकिन असल में दोस्तों बहुत सारे लोग तो यूनिवर्स को बचाने वाले थे, जिसमें हम लोग हल्क थॉर को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक यंग पीटर क्विल को देख सकते हैं जो कि बाद में सुधर भी गया था। लेकिन आफ्टर ऑल यहाँ पे वो किसी तरह पैगी कार्टर को विश्वास दिलाते हैं कि जो पैगी करने जा रही है वो काफ़ी ज़रूरी है। बहुत से लोगों को दोस्तों इस पॉइंट पे ये लग रहा होगा कि अगर वॉचर को सब कुछ पता है, यानी कि वॉचर को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ईवल है, वो बाकी लोगों की बलि चढ़ा रहा है ताकि वो अपने यूनिवर्स दोबारा से ज़िंदा कर दे, तो उसने पैगी को रोका क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों वॉचर जानता था कि जो पैगी कार्टरी है वही एक तरीके से स्ट्रेंज सुप्रीम को रोक सकती है। इसलिए वॉचर ने पैगी कार्टर को पूरी बात नहीं बताई, बस एक हल्की सी वार्निंग दे दी कि आगे कुछ अनयूजुअल होने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जिस यूनिवर्स में आई है कहोरी, ये उसका खुद का घर नहीं है बल्कि एक दूसरी रियलिटी है। क्योंकि दोस्तों हम लोग याद करें कहोरी को हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम ने कैद करके रखा होगा, वो उस कैद से आज़ाद तो हो गई लेकिन किसी गलत यूनिवर्स में चली गई। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते तो कहोरी को खुद पकड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे कहोरी की बलि देने के अलावा वो कैप्टन कार्टर की भी बलि देने वाले थे अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए। इसलिए उन्होंने ऐसा दिखाया कि पैगी कार्टर ही वही है कि उसे ला सकती है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज और पैगी कार्टर आपस में बात कर रहे थे तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने वॉचर को कहा कि वो एक 5th डायमेंशनल बीइंग है। अब यहाँ पे इसका सीधा मतलब ये है कि वो मल्टीवर्स में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी देख सकता है बियॉन्ड यूनिवर्स, यानी कि वो सिर्फ एक यूनिवर्स तक सीमित नहीं, वो कहीं भी जा सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग को एक और बात पता चली है कि यहाँ पे कहोरी भी कैप्टन कार्टर को वॉर करने की कोशिश की थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज पे भरोसा करना इतना सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कैप्टन कार्टर उसकी बातों में इसलिए नहीं आई क्योंकि कैप्टन कार्टर की जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो उस पर डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर शक करने पे मजबूर नहीं कर रहे थे। क्योंकि एक तरफ में एक टीम में डॉक्टर स्ट्रेंज है वो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स बने थे जो कि यहाँ पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को डिफीट किए थे। लेकिन ये शो और हैरान हम लोग को इसलिए करता है, यहाँ पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन तो बस एक छोटी सी चीज़ है। यहाँ पे से मल्टीवर्स में कई बीइंग्स थे जिन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैद करके रखा हुआ था। फिलहाल दोस्तों अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आता है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की डेथ हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स किलर्स हैं जो कि आज़ाद हो गए हैं, तो उनका क्या होगा? क्या वॉचर के पास कोई बैकअप प्लान है उन्हें कंट्रोल करने का? यानी कि दोस्तों एक तरीके से वॉचर ये चाहता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स ख़त्म हो ताकि वो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के साथ टीम अप होकर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हराए। उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने किसी तरह अपनी यूनिवर्स को भी बचा लिया लेकिन खुद चल बसे थे। लेकिन यहाँ पे एक वियर्ड फैन थ्योरी ये कहती है कि ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम है ये मरे नहीं हैं बल्कि किसी और डायमेंशन में ज़िंदा होंगे और ये हम लोग को वापस आते हुए दिखाई देंगे किसी फ्यूचर मार्वल मूवीज़ में। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें तो इस क्लिप पे हम लोग को काफ़ी नई चीज़ देखने को मिली। जैसे यहाँ पे कैप्टन मार्वल भी दिखाई दी, पीटर क्विल दिखाई दिया, हाइड्रा के कुछ लोग दिखाई दिए और यहाँ पे एक सीन था जहाँ पे हम लोग को वेंग वू दिखाई दिया, लेकिन उनके बालों का कलर कुछ ज़्यादा ही चेंज लग रहा। लेकिन इस शो में सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट हम लोग को लगा हल्क थॉर, लेकिन उसके पास यहाँ पे म्योनिर नहीं था बल्कि किसी और तरीके का सॉलिड वेपन था। अब यहाँ पे दोस्तों दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसका चेहरा तो ब्रूस बैनर का था लेकिन उसने थॉर के आर्मर पहने हुए थे। और यहाँ पे अगर आप लोग राइट फोटो में नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आप लोग को लोकी भी दिखाई देगा, उसके पास भी हैमर जैसा कुछ है, लेकिन क्या ये म्योनिर है कि नहीं ये कंफर्मेशन नहीं दिखाता। दोस्तों अगर आप लोग मार्वल कॉमिक्स पढ़े होंगे तो यहाँ पे एक अमेलगेमिनेशन नाम से यूनिवर्स है जहाँ पे कुछ यूनिवर्स मर्ज होके एक नया कैरेक्टर बनाते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात करें हल्क थॉर की तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनती है। एक यूनिवर्स ऐसा होगा जहाँ पे
थॉर और हल्क एक साथ जुड़ गए होंगे और एक नई स्पीशीज़ बनी होगी। दूसरे केस में हल्क यहाँ पे एसगार्ड में पला बड़ा होगा। तीसरे केस में थॉर ही जो है वो गामा रेडिएशन से इन्फेक्ट हो गया होगा। वैसे अगर हम लोग बात करें गामा रेडिएशन की, तो एक ऐसा हम लोग ने एपिसोड देखा है एवेंजर्स असेंबल में, जहाँ पे जितने भी ओरिजिनल एवेंजर्स थे सब गामा रेडिएशन से इन्फेक्टेड हो जाते थे। ये बात करें इस रॉकेट रकून की, तो हो सकता है ये हाई इवोल्यूशन के साथ मिलके अपने आप को और ज़्यादा इवॉल्व कर लिया हो, क्योंकि जब ये पकड़ा भी गया इसके चेहरे पर रत्ती भर शिकन नहीं थी। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे वापस हम लोग को कुछ पुराने विलन्स भी दिखाई दिए जो कि हम लोग को व्हाट इफ सीज़न 1 में देखने को मिले थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ज़ॉम्बी वांडा की, तो हम लोग को दिखाई दी। और बाद में हेला की भी एंट्री हो गई थी, जो कि गॉडेस ऑफ डेथ बनी थी, ना कि वो वाली हेला जो कि गॉडेस ऑफ लाइफ बन गई थी, वाइट वाली। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि हेला ज़ॉम्बीज़ को भी आसानी से कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी मर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैप्टन कार्टर ने कैसे इन्फिनिटी स्टोन को होल्ड किया, क्योंकि हम लोग बात करें किसी नॉर्मल इंसान की तो उसके बस का नहीं है भाई इन्फिनिटी स्टोन को होल्ड करना। और यहीं पे दोस्तों कहूरी का भी एक छोटा सा रोल आता है। यानी दोस्तों पैगी कार्टर को हम लोग ने इन्फिनिटी स्टोन्स को पहनते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पे कहूरी हो सकता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी हो, जिसकी वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं हुई उसे पहनने में। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं इस एपिसोड में पैगी कार्टर और कहूरी का टीम अप काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन यहाँ पे जब जितने भी सुपर हीरो चाहे सुपर विलन्स गिरने वाले थे, मरने वाले थे, तो उन्होंने उनके पास जो भी था वो सब इन लोग को दे दिया। जैसे हेला ने अपना मुकुट दे दिया था, फिर हल्क थॉर ने अपना कोई बड़ी सी तलवार दे दी थी, जिससे सब मिल के यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को हरा सके, और यही हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग को अंत में ये पता चलता है जो भी सब कुछ हो रहा था वो डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर के डेमन्स करवा रहे थे। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी यूनिवर्स को बचाना चाहते थे, लेकिन तरीका कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया था। और एक समय ऐसा आया कि वो अपने डेमन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फाइनली जाते जाते वो अपनी यूनिवर्स को बचा लिए और अपना सेक्रीफाइस कर दिए। और यहाँ पे घूम फिर के वही थ्योरी आती है कि फ्यूचर में हो सकता है हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा दिखाई दे कहीं ना कहीं। और अगर ऐसा हो गया, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आने वाली है और वो किसी और डायमेंशन में फंसे हुए हों और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज से मिल जाए, तब तो ये सब देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अंत में जो आप लोग ने सीन देखा था, जब यहाँ पे वॉचर और पैगी कार्टर अचानक हम लोग को वो वाले ट्री में दिखाई दिए थे जिसे लोकी ने बनाया है, यानी कि मल्टीवर्सल ट्री, उसका क्या मतलब है? उसका सीधा मतलब ये दोस्तों ये है कि यहाँ पे जैसे कि पैगी कार्टर जो कि मल्टीवर्स को बचा रही है, उसी तरह लोकी जो कि गॉड ऑफ स्टोरीज हो गया है, वो भी बहुत सारी टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रहा है और वॉचर अब तक उससे मिला नहीं है। तो हो सकता है पैगी कार्टर वॉचर एक बार उसे हेलो कहने जा रहे हैं, ये भी याद दिलाने जा रहे हैं कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसने कितना बड़ा योगदान दिया है। हालांकि हो सकता है उसका हम लोग एनिमेटेड वर्जन व्हाट इफ सीजन 3 में देखने को मिले।